मेडिकल का फील्ड हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, या डिफेंस फील्ड हुआ, अकाउंटेंसी का फील्ड हुआ, तो हम उस फील्ड को चुनने की बजाय सिविल सर्विसेज को ही क्यों चुने सर एज अ करियर ऑप्शन? सो ये डाउट सर सबसे ज़्यादा होता है मुझे। अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये नॉर्मली ये रहता है लोगों के मन में कि वे एक बार मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे ही 12th करते हैं उसके बाद उनको लगता है कि हम इस फील्ड में जाएंगे। वो शायद पेरेंट्स पहले ही मन बना चुके होते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। इसके पीछे एक कारण तो सबसे बड़ा ये होता है कि 99% को पता ही नहीं सिविल सर्विस होता क्या है। अगर उनसे ये पूछ भी ले कि सिविल सर्विसेज के बारे में क्या आपको पता है, तो उनको लगता है बहुत बड़ी टॉप है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये उनके बच्चे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि नॉर्मली अभी तक क्या होता था कि जिनके पेरेंट्स सिविल सर्विसेज में हैं, खुद प्रशासन में हैं, तो उनके परिवार को, उनके बच्चों को तो इसके बारे में पता होता था। लेकिन जो सामान्य बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनके लिए एक इंस्पेक्टर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो IAS IPS जैसे पोस्ट को, DM SSP जैसे पोस्ट को, तो उनको लगता था कि ये तो बड़े लोगों का है, ये हम लोगों का नहीं है। लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो मैक्सिमम रूरल बैकग्राउंड के लोग इसमें आते हैं। और रीज़न ये रहता है कि जब शहरों में जो बच्चे होते हैं उनके पास कई सारे करियर ऑप्शन हो जाते हैं। उनको गवर्नमेंट एजुकेशन देते देते अंग्रेजी में एक्सपर्ट बना दिया जाता है। शुरू से ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशों में जाके पढ़ना, ये उनके मन में आता है। यानी कि उनको कभी भी इसके बारे में राइट इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं गया। उनको इसके बारे में जो पैशन है, और नेगेटिव परसेप्शन बहुत रहता है कि पॉलिटिशियंस का गुलाम बन के रहना पड़ता है, उनके कहने पे चलना पड़ता है, वगैरह वगैरह, जो कि सिर्फ एक परसेप्शन ही है। क्योंकि अगर सच बताएं तो सिविल सर्विसेज भारत के अंदर जितने भी टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनके डायरेक्टर्स, उनके हेड्स को ही प्रोवाइड करता है। यानी इस सर्विस से जो लोग चुने जाते हैं, जो लोग अपॉइंट होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, वो ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी न किसी डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं। इस सिविल सर्विसेज को ऑप्ट करने के पीछे अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े 3-4 रीज़न क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि भारत की सबसे बड़ी जॉब है। ये भारत के जो टॉप मोस्ट सर्विसेज हैं, टॉप मोस्ट लेवल के जॉब है, उनको लेकर चलता है। यानी कि अगर हम कहें कि भारत की सबसे बेहतरीन जॉब, सबसे सिक्योर जॉब, सबसे रिस्पेक्टफुल जॉब है ये। सबसे रिस्पेक्टफुल क्यों? क्योंकि सोसाइटी में आपको रिकॉग्निशन मिलता है, इसमें आप गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं, गवर्नमेंट का पार्ट बनने से आपको पावर मिलता है, आपको इम्पोर्टेंस आपकी बढ़ती है, आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनते हैं, नेशन के डेवलपमेंट का पार्ट बनते हैं, सोसाइटी के लाइफ को चेंज करने में आपकी भूमिका रहती है। इससे आपको सेटिस्फैक्शन बहुत हाई लेवल का होता है। ये बात अलग है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना हो सोसाइटी नहीं चलेगी। एक डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, एक इंजीनियर का जो प्रोफेशन है, अपनी जगह पे। लेकिन अगर हम इन कैरियर्स में एक हम कंपैरिजन देखें, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप हाई इंटरेस्ट रखते हैं मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, तो फिर आप कंस्ट्रक्टिव बनेंगे एंड यू विल बी एन एसेट फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन। लेकिन अगर आप खाली कहने सुनने से आप चले गए वहाँ पर, आप मेडिकल में चले गए 7 साल, तो आपको खाली मेडिकल की डिग्री पाने में लग जाएगा, 2 साल 3 साल आपको इंटर्नशिप करने में लग जाएगा, तो आप कंप्लीट फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और मेडिकल और MBBS करने के बाद कोई जॉब तो मिलनी नहीं। आप किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फेंक दिए जाओगे, 30,000 40,000 रुपये में आपका जीवन कटेगा, जब तक कि आपने PG ना किया हो, आपने MS ना किया हो, आपने MD ना किया हो, तब तक आपका। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी एंजॉय करेंगे, तो आप मेडिकल में जाइए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग में जाइए, अगर आपका वास्तव में उस प्रकार का अप्रोच है तो। लेकिन अगर आप सिर्फ सोसाइटी को देख कर जा रहे हैं कि सोसाइटी में डॉक्टर्स, इंजीनियर की रेपुटेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो इसका मतलब ये जॉब तो उससे 1000 गुनी बेहतर है, तभी तो छोड़ के आ रहे हैं। तो लेकिन अगर आपने 10 साल 12 साल किसी में लगा दिया, उसके बाद आप इसमें आ रहे हैं, तो आपने ना तो उस जॉब के साथ न्याय किया, ना अपने साथ न्याय किया। क्योंकि आप 25 साल में आ रहे हो इस जॉब में, 30 साल में आ रहे हो इस जॉब में,
और इस समय तक आपके पास किसी भी तरह का इनोवेशन, कोई इनोवेटिव चीज़ लाने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है। तो बेहतर है ना कि आप 12th के बाद भी शुरू करें, ग्रेजुएशन के पहले आप जब एक इनोवेटिव मोड में होते हैं तब शुरू करिए, इसे अपना कैरियर ऑप्ट करिए। ये आपका कैरियर अपने आप में क्या करेगा, आपको ना सिर्फ पैशन, इसके प्रति एक पैशन डेवलप कराएगा, बल्कि साथ ही साथ में आप भारत के सरकार शासन का हिस्सा बनेंगे, समाज के लिए रोल मॉडल होंगे, आपका परिवार आपके द्वारा सम्मान प्राप्त करेगा और आप जो कि उन लोगों में से एक होंगे जो देश को चला रहे होंगे। और जब आपकी वजह से देश के या लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। मैं आपको बता दूं कि शायद कोई भी पैसा, किसी प्रकार का अदर काइंड का रिस्पेक्ट इसको पूरा नहीं कर सकता। तो मेरी नज़र में तो इसके साथ जुड़ी हुई प्रतिष्ठा, इसके साथ जुड़ा हुआ जो एक सिक्योरिटी जॉब की है, रिकॉग्निशन है, इम्पोर्टेंस है, पावर है, ये सब बहुत है, बहुत बड़े कारण हैं सिविल सेवा को, IAS, IPS जैसे पदों को अपने करियर ग्रुप में ऑप्ट करने के लिए।